दूर रह ले। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने भाई की शादी तुझसे तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो हम दोनों इंतजार कर लेंगे दुनिया के इधर से उधर होने का, क्योंकि हम दोनों को तो कोई जल्दी नहीं है। तू बदतमीज कहीं एक थप्पड़ मार के ना मर जाएगी। मुझे मारने का तो बिल्कुल नहीं सोचना। अगर हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। तोड़वाना चाहती है अपना हाथ? भाई लोग, बचपन में बड़े होने का शौक, तब बड़े होकर बड़े बड़े शौक मिल रहे हैं। जब दुनिया देखने की बारी हमारी आई तो दुनिया देखने के लायक नहीं रही। जब से लोगों ने बोला कि तुमसे तो हो ही जाएगा, तब से कुछ ही नहीं हो रहा। भाई लोग, बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे लेकिन दिल नहीं। भाई लोग, हमें तो अपनों ने इतना लूटा के गैरों की बारी नहीं आई। भाई लोग, धोखे ऐसे नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। भाई लोग, इतनी जल्दी तो किसी की दुआ नहीं लगती जितनी जल्दी मुझे नजर लग जाती है। भाई लोग, मैंने जब से सबर करना शुरू किया तब से फल ही खत्म हो गया सबर का। भाई लोग, ये किस्मत का सर्विस सेंटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरी तो हर वक्त खराबी रहती है। भाई लोग, मेरा बुरा वक्त खत्म हो गया है, अब बदतरीन शुरू हो गया है। भाई लोग, मैंने रिलेशनशिप और सिंगल दोनों ट्राई कर लिया है, लेकिन खुशी कहीं पर भी नहीं है। भाई पता नहीं ये लोग शादी क्यों करते हैं। साला शादी ये लोग करते हैं और कपड़े हमें खरीदने पड़ते हैं। हल्दी के लिए अलग कपड़ा, मेहंदी के लिए अलग कपड़ा, शादी के लिए अलग कपड़ा, रिसेप्शन के लिए अलग कपड़ा। भाई खरीदना तो दूर, मैंने इतने सारे कपड़े अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, शादी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग तो शादी कर लेते हैं और दिल हम लोगों के टूटते हैं। वो कैसे भाई? देखो, अभी तक हम 5-6 शादी में जा चुके हैं। हाँ, और जो भी शादी में जाते हैं वही एक लड़की पसंद आ जाती है। और भाई एक शादी में तो मुझे दुल्हन ही पसंद आ गई थी। अरे भाई, और जनता भाई सब ताकती है मुझे, भाव भी देती है, और जब नंबर देने जाता तो भाग जाती है। बताओ भाई लोग, रोज रोज इतना शादी हो रहा है ना, मुझे तो इससे डर ही लगने लगा है। वो क्यों भाई? अरे भाई, हम लोगों की शादी का समय आते आते ना कई लड़कियों का स्टॉक ही ना खत्म हो जाए। हाँ भाई लोग, और सबसे पहले ना इस इंडिया में टोपी और स्वेटर की दुकानें बंद करवाओ। क्यों भाई? क्योंकि भाई जब भी कहीं शादी में जाना होता है तो घर वाले कहते हैं टोपी पहनो, स्वेटर पहनो। अब उन लोगों को कौन बताए कि शादी में लड़की भी पटाना होता है। भाई लोग, हमारे हर जन्मदिन पर हर बार 1 साल कम हो जाता है। हाँ, तो फिर हम जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। ऐसे ही भाई लोग, पैसा किससे बनता है? कागज से। कागज किससे बनता है? लुत्ती से। लुत्ती किससे बनती है? पौधे से। और पौधा किससे बनता है? पेड़ से। इसका मतलब पैसे का भी पेड़ है भाई लोग। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भाई ये सोचो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो फिर वो बार-बार कोशिश क्यों करता है जब उसकी हार नहीं होती? हाँ भाई, बिल्कुल सोचने वाली बात है ये, सही कह रहा भाई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या हाल है? क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया है। पहले तो बिल्कुल किचन में नहीं जाया करता था, अब तो किचन में ही घुसा रहता है। अरे मम्मी जी, आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जो बेसिक मैनर लाइफ स्किल आपने अपने एक लड़के को नहीं सिखाया, वो मैंने उसे 4 दिन में आकर सिखा दिया। एनीवे, अब क्या समझेंगी? अरे ट्योंगी, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? लोग क्या कहेंगे? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। गलत बोल रहे हो आप मम्मी जी, अभी ये अच्छा लग रहा है। जब मैं आपकी तरह बुढ़िया जाऊंगी तब थोड़ी ना अच्छा लगेगा, इसलिए तो अभी पहन रही हूँ। ठीक है ना मम्मी जी, तुम कभी भी हमारी पसंद की तो नहीं थी, वो तो इस लड़के का तुम पे दिल आ गया था। मम्मी जी, मुझे भी आप कहाँ पसंद हो? मुझे भी सिर्फ आपका लड़का ही पसंद है। अरे बहू, आज क्या बना के खिला रही हो? तुम्हें पता है मेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, बहुत सारे पकवान बनाने आते हैं उसे। तो फिर आप अपनी बहू से बनवा के खा लो, पकवान बना के खिला देगी आपको। मम्मी जी, मैं मूवी देखने के लिए जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अरे ऐसे कैसे जा रही हो तुम? तुमने पूछा मुझसे जाने से पहले? मम्मी जी, मैं पूछती नहीं, बताती हूँ। अरे मेरे भाई की पसंद इतनी खराब कैसे हो सकती है? पसंद खराब नहीं है, बस उन्हें ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क पता चल गया है। तुम्हें पता है तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, मैं तो किसी महल के लायक हूँ। पर क्या करूँ, तुम्हारे भाई की मोहब्बत मुझे इस खंडर में खींच ली। इस घर में तुम्हारे आने से पहले सब कुछ कितना शांत था। हाँ बिल्कुल मछली बाजार की तरह ना। शुक्र करो मेरे आने से थोड़ी रौनक तो आई। मेरे भाई को तो तुमने अपने वश में ही कर रखा है। इसे वश में करना नहीं, इज्जत कमाना कहते हैं, जो शायद तुमने कभी नहीं कमाई इस घर में। जुबान तो बड़ी कैची की तरह चलने लगी है तुम्हारी। सिर्फ जुबान ही नहीं, दिमाग भी बहुत तेज चलता है, तभी तो आपकी सारी चालें उल्टी पड़ जाती है। 1 सेकंड। ए भाई कुकी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारी डी ब्लैक चुगने गए? आराम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा? अरे तो इस उम्र में पढ़ाई नहीं करेगा, आराम करेगा तो कैसे चलेगा? जाके पढ़ाई करना। अच्छा, तुम ये बताओ हबी भाई, पढ़ाई करके मैं क्या करूँगा? भाई तो पढ़ाई करेगा तो तुझे नौकरी मिलेगी ना? नौकरी मिलेगी, और फिर नौकरी मिलने के बाद मैं क्या करूँगा? अरे भाई, नौकरी करने के बाद तू अपना पैसा जनरेट करेगा, और फिर पैसा जनरेट करने के बाद मैं क्या करूँगा? अरे भाई मेरे, जब तू पैसा जनरेट करेगा तो तू अपने आगे पीछे काम करने के लिए आदमी रख सकेगा। काम करने वाले आदमी रख के मैं क्या करूँगा? अरे तो उन लोगों से काम करवा के तू आराम कर सकेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? तू आराम कर। जा भाई, तू भी आराम कर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे। तू रुक भाई, मैं भी आराम करने जाता हूँ। अरे सुनो तो जरा। हेलो हैंडसम, हाँ तुम्हें। हाय,
moments later. जिमिना, हाँ भाई, देखो मौसम कितना अच्छा है, चलो ना कहीं कुछ खेला जाए। हाँ चलो भाई, अरे भाई रुको तो, हैंडसम को तो लेते चलो। हाँ चलो हैंडसम। हॉबी भाई, हाँ, A for एप्पल, और B for बॉल, और H for हैंड्स। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ चावल ही बनाना, रोटी नहीं खाऊंगा। साथ में, अरे कोई नहीं, जिमिना है साथ में, और हाँ हैंडसम भी है। हाँ हैंडसम। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? हेलो अंकल। हेलो हेलो, वैसे बच्चों क्या नाम है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम तो मोची है और इसका नाम हैंडसम। मुझ जैसी अबला नारी से तो तुम अपनी कैची जैसी जवान चला लो। आने दो तुम्हारी पसंदीदा औरतों को, उनके तो इशारों पे नाचोगे तो। अरे मम्मी कैसी बात कर दी, प्योर मर्द है, मुझे कोई झुका सके ना, किसी में दम नहीं है। और आने दो किसी भी पापा की परी को, उंगलियों पे नचाऊंगा, उंगलियों पे। हाँ हाँ देखेंगे तुम्हें भी, कितना उंगलियों पे नचाओगे और कितना नाचोगे। हाँ मम्मी देख लेना। हाँ बेटा देखेंगे। जिमिना सुनती हो मेरी, जल्दी से खाना ले आओ मेरे लिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे बोलने की? नौकरानी नहीं है इस घर की जो तुम्हारे लिए खाना परोस के डोलूंगी। और रही बात खाने की, खुद बनाओ और खुद खाओ, और साथ में मुझे भी दे देना। जिमिना तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना दूंगा। हाँ थोड़ा जल्दी बनाना। ओके बस हवा निकल गई। ओके भाई, जब नींद की गोली बन सकती है तो जल्दी उठने की गोली क्यों नहीं बन सकती? ऐसे ही भाई, जिसने भी घड़ी बनाई थी तो उसे कैसे पता चला था कि टाइम क्या हो रहा है? जब कोई मरने के बाद वापस नहीं आ सकता तो स्वर्ग और नर्क का कैसे पता चला? नजर लग गई भाई। जब फेविक्विक हर जगह चिपक जाती है तो जिस डिब्बे में आती है उसमें क्यों नहीं चिपकती? ऐसे ही भाई, अगर इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं तो हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई अगर लड़की घर की लक्ष्मी होती है तो लड़के क्या होते हैं? जब हमारे देश में पेट्रोल और डीजल किसी और देश से आता है तो पेट्रोल पंप पे इंडियन ऑयल क्यों लिखा होता है? ऐसे भाई, जब बुखार आने पर शरीर गर्म होता है तो फिर ठंड क्यों लगती है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मोची बेटा बर्तन धो देना, मैं आपको बर्तन धोने वाली दिखती हूँ क्या? सुबह को मेड आएगी तो धो देगी बर्तन, मैं क्यों दूँ? अरे नहीं मम्मी, ये नहीं कह रही है, इसका मतलब है कहने का थोड़ी देर बाद धो देगी बर्तन। क्या हो गया? मैं नहीं धोने वाली बर्तन, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम धो लो। हो गया लो, मैटर सॉल्व हो गया, डिसाइड हो गया, मैं धोऊंगा बर्तन। अब कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। अब दोनों अंदर जाओ, मैं बर्तन धोता हूँ। ओके माँ? ऐसा है, मेरा मेकअप लेने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगा महंगा आता है, पता है तुम्हें? एक बार खरीद कर तो देखो अपने पैसों से। नहीं बहन, इसका मतलब ये नहीं है, इसका कहने का मतलब है तेरी स्किन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये मेकअप लगा कर तेरी स्किन खराब हो जाएगी। ओह हेलो, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, समझ में आ रही है? मेरा बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है, अपना खरीदो और अपना लगाओ। भाई वो नहीं कह रही थी बहन, अरे उसका वो मतलब नहीं था। और शुगा भाई चले क्या? हाँ हाँ भाई चलते हैं, आगे न ठल्ले से आइयाशी कराने के लिए। इस निकम्मे का तो कोई परिवार है नहीं, तुम्हारा तो है ना, छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हारी यही हरकत नहीं तो। चलो अंदर, भिंडी काटो बैठ के। अरे नहीं हॉबी भाई, इसका मतलब ये नहीं था, ये कहना चाह रही है कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो अपनी लाइफ में। बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा गाली दे रही हूँ, आवारा लुच्चा लफंगा निठल्ला निकम्मा है तू। भाई भिंडी काट के मिलता हूँ, है ना? कोई मिलने की जरूरत नहीं है, चल अंदर, अब तू भी निकल। मम्मी तुम्हें कौन से रिश्तेदार हमारे पसंद नहीं है? मुझे तो बेटा तेरी बुआ का भतीजा पसंद नहीं है। मम्मी एक बात तो कहनी पड़ेगी, मेरे सारे दोस्त कहते हैं तुम खाना तो बहुत बढ़िया बनाती हो। हाँ बेटा, बस अपनी औलाद ही बेस्ट नहीं बना पाई। मम्मी आपको पता है मेरी किस्मत ना सच में बहुत ज्यादा खराब है, और बेटा जिसकी औलाद तेरी जैसी है उसकी किस्मत का क्या? क्या मम्मी हर बार मेरी बेइज्जती करती रहती हो? ज्यादा बोलोगी ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। नाच पीटे जा रहा है तो चला जा, पर जाते समय ना अपने कमरे का पंखा बंद कर जाइयो। और भाई लोग, तुम सबकी तैयारी हो गई ना? मेरे चाचा की शादी में जा रहे हो ना तुम लोग? हाँ भाई जा रहे हैं। अरे भाई मैं भी डेफिनेटली आऊंगा तेरे चाचा की शादी में। ओह डेफिनेटली। हाँ भाई, तो अपने चाचा की शादी करवा, मैं भी डेफिनेटली आऊंगा। और जानता है भाई, मेरे तो मम्मी पापा भी डेफिनेटली आएंगे, और भाई तेरे भी पापा डेफिनेटली आएंगे ना? और भाई डेफिनेटली कार का इंतजाम जरूर करना। हाँ भाई डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि भाई मैं तो कोट पहन के आऊंगा डेफिनेटली। और भाई डेफिनेटली पूरी सब्जी तो है ना? हाँ भाई डेफिनेटली है। और जानता है भाई, डेफिनेटली जूते भी नए वाले पहन कर आऊंगा मैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी स्त्री मिस्त्री लेके भाग गई। ये भगवान क्या जुल्म है? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो सर कभी आपने किसी की मदद की है? हाँ जी, एक बार मेरे पास मेरी दोस्त की कॉल आई, उसने कहा मुझे पैसे चाहिए, कुछ करो। अच्छा तो सर फिर आपने क्या किया? जी मैडम, मैंने उसको ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दिया। ये आपने अपनी नजर में उसकी मदद की थी? मैडम जी मैंने कब कहा मैंने उसकी मदद की, मैंने तो अपनी मदद की। कभी अपने अलावा किसी और की भी मदद की है आपने? जी मैडम बिल्कुल की है। एक बार मैं अपनी गाड़ी में बैठा था तो भिखारी अगर कहने लगा कि गरीब की मदद करो, तो फिर आपने किया? जी मैडम मैंने शीशा ऊपर किया। अरे भाई साहब
अच्छा। अगर तुम उसको ब्रेक करोगे ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। जेल जाना है तुम्हें? नहीं जाना बता दो। नहीं ले लो ना फोन। हाँ ठीक है जाओ ना। आए बड़े, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब तू गया बेटा। फोन दिखाना जरा अपना। इंडियन लॉ की जरा लाओ फोन दिखा दो। इंडियन लॉ स्पेलिंग आती है लॉ की? ये बताओ इनकी भी प्राइवेसी है। ये भी दिखाएंगे प्राइवेसी। ले रखो अपना फोन। सारी उम्र में जो पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। घर में ही उड़ लो घर में। पड़ोसन अपने मायके गई है, 3 दिन में लौटेगी आंगन में। मैं तो मजाक कर रहा था, गाने गा रहा था बस। गाने गा रहा था। पता नहीं है मुझे पड़ोसन को सुना रहे हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। चलो अंदर, गाने गा रही है। सुनो। हाँ बोलो। मान लो किसी दिन तुमने मुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरी जगह तुम कौन सी एक्टर के साथ रहना चाहोगे? मैं सोचने दो थोड़ा। ब्लेक लाइवली। अच्छा, अब तुम यही सेम सवाल अब मुझसे पूछो। तुमसे पूछना है? हाँ। ठीक है, मान लो कि तुमने किसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया गुस्से में। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। अरे जीनू, रियल में थोड़ी ना निकालना है यार, सिर्फ सोचना है, सपोज करना है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर जीनू ये तो चीटिंग हुई ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मान लो मैंने तुम्हारी ब्लैक लाइवली। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो अब तुम ब्लैक लाइवली को भी घर से बाहर नहीं जाने दोगे? तुमने सवाल ही चेंज कर दिया। नहीं, मैंने कोई सवाल चेंज नहीं किया। तुम एक काम करो, तुम मेरे बिना रहो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जीनू मेरी बात तो सुन लो। चुप जा निकम्मे। चीटिंग करता है तू। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए। हाँ पूछो मेरा बच्चा। मैं आपके लिए ज्यादा कीमती हूँ या आपका पैसा? अरे मेरा बच्चा, तू मेरे लिए ज्यादा कीमती है। अच्छा मम्मी, आपके पास 1 करोड़ रुपए हुए तब भी? अरे बेटा, मैं क्या करूँगी 1 करोड़ रुपए का? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। और अगर मम्मी आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, बेटा मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं है। मेरा सब कुछ तो तेरा ही है। मेरे लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा ही है मेरे बाद। अच्छा मम्मी, मैं ये कह रहा था, वो जो किचन में डिब्बे में पन्नी के नीचे जो तुमने 500 रुपए रखे हुए हैं, वो भी मेरे ही है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे किचन में जाने की? गया तो गया, मेरे पैसों को भी देख रहा है। नाच कीटे, आइंदा मेरे पैसों की तरफ देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगी। देखो तो 500 रुपए छोड़े नहीं जा रहे। यहाँ घर प्रॉपर्टी हीरे जवाहरात देंगी। जानते हो भाई लोग, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा भैया, ऐसा क्या हुआ? लॉटरी वॉटरी लगाया क्या तुम्हारा? लॉटरी नहीं लगा भाई। अरे भाई देखना, मैं नया फोन लेकर आया हूँ। अच्छा। नया कहाँ? ये तो सेकंड हैंड है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? सेकंड हैंड कहाँ है? नया ही तो लग रहा है भाई। तुझे ये बस कहने में नया लग रहा है ना, आगे से ना पीछे से सब पुराना ही लग रहा है। सेकंड हैंड है। अरे भाई तू फोटो खींच के देख। अरे मैं कह रहा हूँ ना सेकंड हैंड है। अरे भाई ऐसे तो तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? अरे बाप रे, अरे भाई क्या बोल दिया ये तुमने? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? देखो भाई लोग, बहन का बर्थडे है और रात भर गाने बजने चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूँ भाई। लेकिन एक भी पंजाबी गाना नहीं बजेगा, सब हिंदी गाना बजना चाहिए। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? देखो भाई, अगर तुम मुझे नेपाली गाना बजाने को बोलोगे ना तो मैं पूरी रात बजा दूंगा, लेकिन हिंदी गाना कभी भी नहीं। पर क्यों भाई, क्या हो गया? हाँ भाई क्या हुआ? अरे भाई आजकल के हिंदी गाने में कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे वो वाला गाना है कि धरती पे चाहे तो जहाँ भी रहेगी, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्यों भाई? अरे साला मजनू है कि कुत्ता है जो खुशबू से पहचान ले रहा है? हाँ भाई बताओ। ऐसे एक गाना मैंने भी सुना था, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा सा बाकी। ये साला प्यार कर रहा है या होमवर्क कर रहा है? वो थोड़ा सा बाकी है। बात तो भाई बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे एक गाना मैंने भी सुना था, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब बताओ यार, ये दिल की जबान कहाँ से आ गई? मेरा तो धक धक ही करता है। अरे भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है। एक और गाना सुना मैंने। हाँ भाई कौन सा? आपका ना हे दिल धड़काना हे। ये साला बीच में हे क्या है? ये एक बात पूछूं मैं तुमसे? अरे क्या दो पूछो यार। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी? क्या मतलब उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी बातें कैसी थी, वो दिखती कैसी थी, और तुम लोग घूमने कहाँ जाते थे डेट पे? उसको तुमने क्या क्या खिलाया और आज तक कितने गिफ्ट दिए? अरे ये गड़े मुर्दे क्यों निकाल रही हो? उसके बारे में बात मत करो मुझसे। अरे योगी बताओ ना प्लीज। अभी मैं बता दूंगा तो फिर तुम मुझसे लड़ोगी। अरे नहीं लड़ूंगी, तुम बताओ तो। नहीं मुझे तुम लड़ोगी? अरे नहीं ना। पक्का? हाँ पक्का। अरे उसकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूं। अच्छा। उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है। तुम्हें पता है कोयल से भी ज्यादा मीठी आवाज थी उसकी, दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठी, रुई से भी ज्यादा मुलायम, मखमल से भी ज्यादा चिकनी। और पता है हम लोग हर हफ्ते मूवी देखने जाया करते थे। और पता है उसे हर 10 दिन में मैं शॉपिंग कराने लेके जाया करता था। एक से एक टॉप का महंगा सूट दिलाया करता था। और पता है खाने पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं मैंने।
5 स्टार होटल में खाना खिलाने। ओ मोची, मैंने तुझसे पोछा लगाने के लिए बोला था, रूम में लगा दिया? हाँ लगा दिया। और तूने पोछे को धोया था? हाँ धो दिया। और तूने सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया था? हाँ फेंक दिया था। और बर्तन धो दिए, कपड़े प्रेस कर दिए, कुत्ते को खाना दे दिया, और बिल्ली को, बिल्ली है ही नहीं, और पौधों को पानी दे दिया, नाखून काट लिए, बोतल में पानी भर दिया, पंखा साफ कर दिया, बर्तन धो दिए, कपड़े हाँ उतार लिए। तू अभी तक सोई क्यों नहीं? अरे मम्मी अभी तो 9 बजे। हाँ तो क्या अब तू मुझसे जबान चलाएगी? अरे नहीं मम्मी, मैं वो नहीं कह रही थी। अब भी मुंह चला रही है मुझसे। ओ मोची, मैंने तुझसे पोछा लगाने के लिए बोला था, रूम में लगा दिया? हाँ लगा दिया। और तूने पोछे को धोया था? हाँ धो दिया। और तूने सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया था? हाँ फेंक दिया था। और बर्तन धो दिए, कपड़े प्रेस कर दिए, कुत्ते को खाना दे दिया, और बिल्ली को, बिल्ली है ही नहीं, और पौधों को पानी दे दिया, नाखून काट लिए, बोतल में पानी भर दिया, पंखा साफ कर दिया, बर्तन धो दिए, कपड़े हाँ उतार लिए। तू अभी तक सोई क्यों नहीं? अरे मम्मी अभी तो 9 बजे। हाँ तो क्या अब तू मुझसे जबान चलाएगी? अरे नहीं मम्मी, मैं वो नहीं कह रही थी। अब भी मुंह चला रही है मुझसे। सुनो जरा, हाँ बोलो। आप तो बैंक में नौकरी करते हो ना? हाँ मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारे जो सामने वाले पड़ोसी है ना, वो सब्जी बेचते हैं, और जो शाम को उनकी सब्जी बच जाती है ना, वो उसको घर ले आते हैं। अच्छा तो और जो हमारे बराबर वाले पड़ोसी हैं, वो फ्रूट बेचते हैं, जो उनके फ्रूट बाद में बच जाते हैं, वो उसे वापस घर ले आते हैं। अरे तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अरे तुम बैंक में नौकरी करते हो, उनमें जो शाम को तुम्हारे पैसे बचा कर है ना, तुम घर में लेकर आया करो ना। उससे हमारा भी फायदा हो जाएगा और उनका बैंक भी नहीं भरेगा। अरे ये पागल कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे? तो और भी क्या है? इरशाद इरशाद, मत करो कत्ल मुझे, मुझे अभी और जीना है। अरे भाई लोग पानी मंगाओ ना, मुझे यार पानी पीना है। पानी क्या चीज, हम चाय पिलाएंगे तुझे, फिर उसके बाद में हम पाई खिलाएंगे तुझे। छुपा लेगा आंसू तू, लेकिन जो तेरे दिल में गम है उसे कैसे छुपाएगा? अरे भाई पाई मत खिलवा यार, इतनी गर्मी में पाई कौन खाएगा? चेहरा देखकर ही मना कर दिया था तूने, ये तो देखा ही नहीं ये आशिक तेरे लिए हाथों में क्या छुपाता है। भाई खाने वाला हो तो वो कुछ भी खाता है। जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, चलो उसे कटघरे में बुलाते हैं। भाई लोग पाई नहीं खाऊंगा, चलो पास में होटल खुला है, वहाँ से बिरयानी खाकर आते हैं। साला पूरे घर का ठेका मैंने ही ले रखा है। पहले बहनों को पालो, फिर उनकी औलादों को पालो। क्या हो गया मामू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ, और मुझे ना तुझसे कोई भी बात नहीं करनी है, समझी तू? तो चुप होकर बैठ जा एक तरफ। अरे मामू क्या बात कर रहे हो? कोई काम धंधा तो आप करते नहीं हो, तो अच्छा है बकवास ही कर लो। क्यों भाई, मैं तुझे इतना फालतू दिखता हूँ? अरे नहीं नहीं मामू, किसे कहा आप फालतू है? आप तो मेरी नानी के पालतू है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। हेलो, एक्चुअली ना मेरा एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था। अच्छा बाय द वे, तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हो गई है क्या भाई? ऑफ कोर्स भाई हो गई है, इसीलिए ना मेरी मम्मी तुम लोगों के साथ रहने के लिए मना करती है। अच्छा अपनी संस्कृति तो तुम लोग भूलते ही जा रहे हो, हिंदी बोलने की जगह तुम इंग्लिश बोलते हो। A few moments later. मित्र अपना दुर्भाषा यंत्र देना, अपने दूसरे मित्र से थोड़ा वार्तालाप करना है। क्या बात है सर? ओ मित्र तुम कितने दुष्ट हो, तुम अपना दुर्भाषा यंत्र इसको क्यों नहीं देते? हाँ मित्र, अपना दुर्भाषा यंत्र इसको दे दो। अरे साहब तुम लोग पागल है क्या? प्राणी पात्र मित्र, मित्र तुम्हारे केश इतने सुनहरे कैसे हैं? तुम कौन सा औषधि लगाते हो? अरे मित्र मैं भारी संकट में हूँ, क्या तुम मुझे कुछ मुद्राएं दे सकते हो? ऐसा मत करो मेरी जान। अरे मित्र तुम्हारे लिए तो हम प्राण भी दे सकते हैं, ये मुद्राएं क्या चीज है मित्र? ओ मित्र मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। कौन है ये लोग? चल भाई चलो थोड़ा बाजार घूम कर आते हैं, क्षमा करना मित्र, मुझे बाजार से अभी कोई सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रस्थान कीजिए मित्र। सातों जन्म तुम्हारे साथ जीना है। क्या कुकी तुम्हें चाय पीना है? जहर पिलाने वाली आज चाय पिला रही है, मुझे तो लगता है कोई नई फरमाइश आ रही है। दुखों का नाश कर दिया है, सुख की हर एक घूंट पीनी है। क्या आपके घर एक कटोरी चीनी है? ईद का चांद, लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। एक कटोरी क्यों, हम आपके लिए 2 कटोरी चीनी लाते हैं। ऊपर वाले का रूप तो होते बच्चे हैं, वाह हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों से गई नहीं, घर को देखो। एक काम करो तुम इनको पूरा डब्बा ही दे दो, इन्होंने कभी भी मेरी खुशी छीनी नहीं है। एक कप क्या, हमारे घर में तो 2 दाने भी चीनी नहीं है। स्थिति कैसे भी हो, धैर्य से काम लेना चाहिए, कभी कभी गुड़ की भी चाय पीनी चाहिए। मांगते मांगते थक गई होंगी, जरा बैठ जाइए, जाइए अब जाकर अंदर से गुड़ ले आइए। अरे महंगाई की मार से नाक में दम हो गया है। हे माँ माता जी, मुझे तो
स्नेक, स्कॉर्पियन और स्नेक। अरे बहन ये तो बहुत ही ज्यादा भोले जीव है बेचारे। इन दोनों से भी ज्यादा जहरीले रिश्तेदार होते हैं। गली मोहल्ला गांव देश विदेश तुम्हारी नजर उन पर पड़े या न पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई कहीं पे भी घूमते हुए, देख लिया इन्होंने कि फलाने का लड़का यहाँ घूम रहा है, रमड़ रहा है, बहन मेरी वही खेल खत्म है तुम्हारा ऑन द स्पॉट ही। बहन मेरी ये मान के चल 5 मुंह वाले सांपों से भी ज्यादा जहरीले होते हैं ये रिश्तेदार। उसकी मौसी के बर्थडे पे नेवला गिफ्ट करो। आयो रे माँ। कौन है जो मेंटल मर रहा है ये दरवाजे पे? रामन तू, छपरन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तेरे बाजू वाले फ्लैट में हम लोग ही तो शिफ्ट हुए हैं। क्या क्या सच में? हाँ और क्या, आज तो मैं मानी भगवान होता है। और बता छपरन क्या चल रहा है? यार मेरी सास है ना बड़ी टॉक्सिक है, जब देखो मुंह बनाती रहती है। मेरे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ यार, मैं तो हैंडल भी नहीं कर पाती इसे। ओह गर्ल, वी आर बैडीज, हम रोते नहीं हैं, रुलाते हैं। बाजार से कद्दू लेकर आ। कद्दू? कद्दू क्यों? जो भी जैसे फालतू बोले उसके मुंह में ठूस दे। समझ गई ना? हाँ बिल्कुल। ओके ओके बहू, जब देखो तुम इस चुड़ैल जैसे मुंह वाले के साथ चुगली करती रहती हो, थोड़ा ना कंट्रोल में रहो। ओह आंटी जी, अगर चुगली करना पाप है तो सबसे बड़ी पापन तो आप ही हैं। मैंने आपकी और आपकी बहन की चुगल चोटियां सुनी है। और रही कंट्रोल में रहने की बात, तो आप पहले अपने पति को कंट्रोल में करिए। आपको दिखता नहीं है 2 दीवार आपके घर में है और आपके पति कच्चे में घूम रहे हैं। यार मोची, आज मेरी नंद ने मुझसे बोला कि तुमसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ तो तू भी बोल देती आपको आती है पीटीटी बनानी? नहीं ना, तो शट अप। जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ मैं अपनी। जीवनाथ तू भी तैयार हो जा। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो अपने अपने बैग पैक करके? हम दोनों वेस्टर्न वेकेशन के लिए जा रहे हैं बिकॉज़ वी नीड अ प्राइवेसी एंड स्पेस। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम वहाँ रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं। अगर स्ट्रेस को साथ में लेके जाएंगे तो रिलैक्स कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड? नॉनसेंस। चल बेब हम चलते हैं। देखो बच्चों, यस सर, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर तुमसे कोई अब पूछेगा कि अब कौन है तुम्हारा, गुड मॉर्निंग सर। अरे बेटा गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप अपना बताइए। मेरा भी सब बढ़िया है। बच्चों तुम लोग इसको जानते हो? नहीं सर हम नहीं जानते। अरे ये हमारा कुकी है। पिछले साल इसने हमारे ही बैच से फर्स्ट डिवीजन पास किया था। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों तुम्हें मालूम है क्या, अभी भारत सरकार से ना बहुत बढ़िया जॉब मिली है इसको। बहुत बढ़िया जॉब करता है ये। क्या जॉब थी बेटा? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड जानते हो तुम लोग फायर ब्रिगेड के बारे में? नहीं सर हमें नहीं पता। अरे आग बुझाने वाला काम करता है ये। और तुम लोगों को पता है सरकार की तरफ से ना 60 से 70 हजार रुपए मिलता है महीने का। सर जी हाँ बेटा बोलो ना। अब नहीं मिलते हैं सर। क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं मिलते हैं? सर वो गलती से एक जगह आग बुझा दिया था। ले ओ बुड़बक, अरे तेरा तो काम ही आग बुझाना, फिर कहाँ से गलती होगी तुझसे? सर एक जगह चिता जल रही थी, उसी की आग बुझा दी। किसी को बताइए मत कि तू मेरी कोचिंग से पढ़ के पास हुआ है। गलती से मत बताइए तो किसी को भी। चल चुपचाप जल्दी से भाग जाए यहाँ से। हाँ